उस कमी को पूरा करने में क्या कठिनाई थी? उस कमी को पूरा करने में कठिनाई ये था कि किसी तरह से उसने पतंग और डोर मंगाने के लिए एक चवन्नी का आविष्कार किया था। तो जिन लोगों ने उसकी काकी को बिना दया माया के ले जाके उसे जला दिए थे, तो क्या उससे वो उम्मीद कर सकता है कि वो पैसा उसे देंगे? नहीं। इसलिए उसे कहीं से भी इस काम के लिए कोई पैसा मिलने का उम्मीद नहीं था, और बिना पैसे की रस्सी आती कहाँ से? तो इस तरह से उसे सोच रखे उसे ये लगा कि ये बात तो लाख रुपए की सुझाई गई है, लेकिन मोटी रस्सी के लिए पैसा कहाँ से आए? तो उस कमी को पूरा करने के में कठिनाई ये था कि उसे ये चिंता था कि पैसा कहाँ से लाएं जिससे रस्सी मंगाई जा सके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मतलब यह कि बात लाख परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। हाँ, ये आपका क्वेश्चन आएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर चार क्वेश्चन है। पहला है, किसने किसे क्या सुझाव दिया था? ये कौन कहा था कि मोटी रस्सी, ठीक है, मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। तो किसने किसे क्या सुझाव दिया था? तो भोला ने श्यामू को सुझाव दिया था कि श्यामू इस पतली डोर से काकी को उतारने में काकी डोर टूट सकती है और काकी नीचे गिर जाएगी। इससे बढ़िया रहेगा कि अगर मोटी रस्सी पतंग में बांध करके उसे उड़ाया जाए, तो काकी को गिरने का कहीं डर नहीं रहेगा, आराम से काकी नीचे आ सकती है। ठीक है, तो किसने किसे क्या सुझाव दिया था? तो भोला ने श्यामू को सुझाव दिया था। ठीक है, और क्या सुझाव दिया था वो चीज आपको फिर बता देना जो अभी बताएं। फिर है, कठिनता शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? कठिनता शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया था? तो धन, पैसे के संदर्भ में किया गया था। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने उसकी काकी को बिना दया माया के उसे उठा के ले जाके जला देते, वहां से तो उसे उम्मीद था नहीं कि कोई उसे दो पैसा भी उसे मदद करेगा, ठीक है, या उसकी बात तक भी सुनेगा। तो कठिनता शब्द का प्रयोग जो है
वो पैसे की तरफ संकेत किया गया है कि उस मोटी रस्सी को मंगाने के लिए पैसा कहाँ से लाया जाए। नेक्स्ट है, उस कठिनाई का हल किसने तथा कैसे निकाला? उस कठिनाई का हल श्यामू ने ही निकाला। कैसे? तो जिस प्रकार पतंग और डोर मंगाने के लिए उसने पिता के जेब से चवन्नी का आविष्कार किया था, स्टूल लगा करके चवन्नी का उनके जेब से निकाल के आविष्कार किया था, ठीक उसी भांति उसने दूसरी बार रस्सी मंगाने के लिए भी उनके जेब से ही 1 रुपया निकाला था। ठीक है, तो इस समस्या का हल श्यामू ने ही निकाला। ठीक है, तथा कैसे निकाला? तो उनकी जेब से पैसे निकाल कर निकाला। फिर आपका जवाहर भैया से क्या मदद ली गई और क्यों? तो जवाहर भैया से क्या मदद ली गई थी? तो जवाहर भैया से मदद ये लिया गया था कि श्यामू जो था वो अभी पढ़ा लिखा नहीं था, वो पतंग पे काकी नहीं लिख सकता था। तो जवाहर भैया से उस पतंग पर एक कागज पर काकी लिखवा करके और चिपकाने का काम किया गया था। ठीक है, तो काकी लिखवाने का काम किया गया था। ठीक है, वो मदद लिया गया था ताकि काकी आराम से अपने नाम का पतंग देख के आराम से उतर सके, ऐसा बच्चों का सोच था। अब आपका कुछ और क्वेश्चन इसमें 3 और दिया है, उसको भी देखिए। पहला है, उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने क्या देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। जो आपका पहले क्वेश्चन किए थे, फिर उसी तरह से आपका फिर है। तो उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। अब इसमें पहला क्वेश्चन फिर क्या है? घर में कोहराम क्यों मचा हुआ था? क्यों कोहराम मचा हुआ था? क्योंकि काकी क्या है, भूमि के ऊपर कंबल पर सोई हुई थी। किसके नजर में? श्यामू की नजर में। लेकिन वास्तविकता क्या था कि श्यामू वो काकी जो थी वो मर चुकी थी। ठीक है, और लोग क्या कर रहे थे? दुख से विलाप कर रहे थे। ठीक है, तो घर में कोहराम क्यों मचा हुआ था? तो काकी जो थी वो मर गई थी और लोग दुख के कारण क्या कर रहे थे? विलाप कर रहे थे। इस तरह से घर भर में कोहराम मचा हुआ था। श्यामू ने कब बड़ा उपद्रव मचाया? जब लोग काकी को अंतिम संस्कार करने के लिए बिना दया माया के उठा के ले जाने लगे, तो वो अबोध बच्चा नहीं जानता था कि काकी को कहाँ लिया जा रहा है। वो समझ रहा था कि काकी भूमि के ऊपर बिछे हुए कंबल के ऊपर सिर से पैर तक चादर ताने हुए आराम कर रही है, लोग उन्हें उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं। तो इस तरह से उस समय उसने उपद्रव मचाया कि काकी सो रही है, तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो, काकी को कहाँ लिए तुम लोग जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्धिमान गुरुजनों द्वारा श्यामू को क्या बताया गया? तो बुद्धिमान गुरुजनों द्वारा श्यामू को यह बताया गया कि काकी कहीं और नहीं बल्कि कहाँ जा रही है? मामा के घर काकी जा रही है। ठीक है, और लास्ट इसका है, श्यामू को किस वास्तविकता का पता किससे लगा? तो श्यामू को उसकी काकी के विषय में जो वास्तविकता था, अर्थात कि श्यामू कहाँ वो काकी कहाँ गई थी? काकी भगवान के घर, राम के घर गई थी। तो श्यामू को अपने समवयस्क, अपने बराबर के साथियों के साथ खेल के मैदान में खेलने के दौरान उसे इस बात का पता चला कि काकी मामा के वहां नहीं बल्कि भगवान के वहां अर्थात राम के घर गई हुई है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आपका है, ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। बस एक लाइन। अब इसमें 4 क्वेश्चन है। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा, इसके अंदर क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े।
हेलो गरिमा पांडे। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। मैम, जो आप वीडियो आज बता रही हैं वो सही से प्ले नहीं हो पा रहा है इसमें। प्ले नहीं हो रहा और है जो क्यों? लास्ट डे में आप बता, मैम ये वीडियो नहीं सही से दिख रहा है। क्यों? और जो लास्ट डे आप बताई थी थर्सडे को, कनेक्शन प्रॉब्लम है मैम। अच्छा अच्छा। और और थर्सडे वाला? मैम जो कनेक्शन लास्ट डे जो आप थर्सडे बताई थी वो हाँ भी हाँ, वीडियो नहीं आया है इस पर। वो वीडियो तो हमें बाद में लिंक मिला है। तो जैसे अभी स्कूल से मान लीजिए हम अपलोड डाउनलोड करते हैं, तो फिर आज आपका फिर आए हैं इधर, तो बीच में लिंक मिला नहीं था। आप लोग को भी प्रॉब्लम हुआ होगा क्लास वाले में, तो उसलिए नहीं कर पाए हैं। देखते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर उसको फिर आपको 1-2 दिन में दे देंगे हम। ठीक है, कल उसको करेंगे तब। आज नहीं हो पाएगा तो। अब ये नहीं ओपन हो रहा है, तब और इसके लिए तो फिर हाँ। हाँ बोलिए मैम गरिमा। आज का जो है, अब आज का आप बोल रही हो सही ढंग से नहीं हो रहा, तो अब जब ये मान लीजिए कि आपका जब इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम फिर है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तो सिर्फ क्लास ले रहे हैं ना, तो उतना ही ना कर पाएंगे। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कई दिन प्रॉब्लम आएगा, तो फिर अगर कहा जाएगा घर से बनाने के लिए, तो आदमी घर से बनाएगा। तो यही हो सकता है दो में से। हम्म। यस मैम, हाँ तो देख लिया यस जाएगा। मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन मैम आंसर वीडियो जो आज आपको, भेजेंगे। हाँ वो वीडियो आज नहीं देंगे, आज मतलब कुछ और काम है, कल उसको हम करेंगे डाउनलोड अपलोड। ठीक है। मैम लास्ट पैराग्राफ में आप कितने क्वेश्चन बताई थी? 3 क्वेश्चन ना? नहीं, सब में तो 4-4 दे रहे हैं, सब में 4-4 बताए हैं। अगर आप लोग बोलेंगे ना, आप लोग को प्रॉब्लम होगा, तो क्वेश्चन ही ऐसे नहीं होगा, पीडीएफ बना के दे देंगे। उसका आंसर आप लोग को मान लीजिए कुछ समझा रहे हैं, कुछ आप अपने फिर चैप्टर से समझ जाएंगे। ठीक रहेगा? ओके बोलिए। मैम। हाँ तो वही कर देंगे। हाँ खुशी यादव। यस मैम, गुड हाँ मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मैम मॉर्निंग। मैम ये जो क्वेश्चन अभी को समझाई हैं मैम, एक बार हाँ फिर समझा दीजिएगा, मैम बहुत फंस रहा था कौन सा? वीडियो में। मैम ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिख जो लिखे हैं वो? समझा दीजिए। अच्छा ठीक है। अनुप्रिया, अनुप्रिया, अनुप्रिया। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आप जो क्वेश्चन पढ़ा रही हैं वो हम लोग को कॉपी में लिखना है? अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मान लीजिए हम आपको फिर वो अपना दे दिए हैं जो आपका वर्कबुक है, और ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं, तो आपको अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि चैप्टर को बस कुल मिला के ये है कि आपको खूब अच्छे से आपके दिमाग में बैठना है। तो अगर आपके कंप्यूटर दिमाग में बस खाली सुनने से बैठ जा रहा है, तो ये सब मत लिखिए, क्योंकि आपको वर्कबुक का तो करना ही है। अगर मान लीजिए आपकी इच्छा है तो आप लिख सकते हैं। बस आपको जैसे भी कुल मिला के इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, चाहे जैसे घुमा के क्वेश्चन है, क्योंकि इसका क्वेश्चन कहीं लिखा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। इसका जो हमारे दिमाग में आया या टीचर के दिमाग में आएगा, वैसे ही बस कोई भी एक पैरा, एक लाइन का पैरा बना के वो लिख के दे देंगे, और उसमें से 4 क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा बस। लेकिन आपके चैप्टर से बाहर का ओके नहीं मैम। रहेगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ओके मैम। हाँ तो अब आप देखिए। हाँ, ये मतलब यह कि लाख रुपए की सुझाई गई है, अभी इसको किसी ने पूछा है, तो देखिए। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। तो भोला ने ये कहा था कि मतलब मोटी रस्सी के द्वारा काफी आराम से आ सकती हैं। तो श्यामू को उसकी बात तो जची, इसलिए कह रहा है कि लाख रुपए की बात हो जाएगी ये। लेकिन कठिनाई उसमें ये दिखाई दे रहा था कि जैसे तैसे उसने चवन्नी का आविष्कार शब्द लगाया गया था। आविष्कार करने का मतलब ये है कि इतना वो उतावला था कि उसे चवन्नी पैसा मिलना मुश्किल था। उसने पिता से कहा, पिता भी अनमनस्क रहने के कारण क्या है, उसकी बात को ध्यान नहीं दिए कि बच्चा क्या मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, वो कुछ जानने की कोशिश नहीं की।
उसका मन रखने के लिए कह दिया कि अच्छा ला देंगे, लेकिन फिर उस चीज को वो भूल गए। तो अब वो इतना बेचैन था जिसके वजह से उसने क्या किया था, चोरी किया था। उसने चवन्नी पैसा पा करके इतना खुश हुआ कि यहाँ पे आविष्कार शब्द लगाया गया है कि मानो उसने चवन्नी का आविष्कार कर दिया हो। तो अब उसी पे क्वेश्चन है, किसने किसे क्या सुझाव दिया था? तो भोला ने श्यामू को सुझाव दिया था कि यदि इस पतंग में मोटी रस्सी बांधा जाए तो काकी को नीचे आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से काकी नीचे आ जाएंगे और पतली डोर के द्वारा काकी क्या होगा, नीचे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि डोर जो है वो टूट सकता है और चाची काकी नीचे गिर सकती है। सेकंड क्वेश्चन उसमें है, कठिनता शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? तो कठिनता शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में कहा गया है? तो धन के संबंध में कहा गया है, पैसे के संबंध में कहा गया है कि उस मोटी रस्सी को मंगाने के लिए कहाँ से पैसा लाया जाए, इसलिए कठिनता शब्द का वहां पे प्रयोग किया गया है कि बात तो बहुत सही है, लेकिन कठिनाई ये था कि उस चीज को कैसे पूरा किया जाए, अर्थात रस्सी को कैसे मंगाया जाए। थर्ड क्वेश्चन है, उस कठिनाई का हल किसने तथा कैसे निकाला? उस कठिनाई का हल श्यामू ने ही निकाला। कैसे निकाला? तो जिस प्रकार उसने पहली बार पिता के जेब से, पिता के कोट के जेब से चवन्नी पैसे का आविष्कार करके पतंग और डोर मंगाया था, ठीक उसी प्रकार उसने दोबारा भी वही काम किया रस्सी मंगाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि किसी से भी अगर मैं अपनी बात को कहूँ तो कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके दिमाग में बैठा था कि बिना दया माया के जिन लोगों ने मेरी काकी को यहाँ से उठा के ले जाके उन्हें जला दिया, फिर क्या वो हमको उस काम के लिए पैसा देंगे? नहीं। अब वो जलाने उलाने का अर्थ नहीं समझ रहा है। जलाने का मतलब कि वो व्यक्ति राख हो गया, वो कुछ नहीं जानता ये चीज। लास्ट क्वेश्चन है, जवाहर भैया से क्या मदद ली गई और क्यों? तो जवाहर भैया से यही मदद लिया गया था कि उस पतंग पर काकी शब्द के नाम की पर्ची लगाने के लिए एक कागज पर काकी शब्द जवाहर भैया से लिखवा करके उस पतंग पर चिपकाया गया था। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि श्यामू जो था वो अभी पढ़ा लिखा नहीं था, वो काकी लिखना नहीं जानता था, जिसकी वजह से जवाहर भैया से मदद लिया। ना श्यामू लिख सकता था ना भोला लिख सकता था, जिसकी वजह से उन लोगों ने मदद लिया। किसका? तो जवाहर भैया का लिया। जवाहर भैया कौन है? तो पड़ोस में रहने वाला एक लड़का था जो इन लोगों से उम्र में बड़ा था। हाँ, फिर आपका है, ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम हिल उठा। ठीक है, किसका? श्यामू का। क्यों? क्यों यहाँ पे ये शब्द कहा गया है? क्योंकि जब काकी मर गई उसके बाद से श्यामू कैसे रहता था? तो श्यामू हर समय उदास उदास खोया खोया रहता था, किसी से बोलता उलता नहीं था, हर समय रोता था। ठीक है, और खुले आसमान के नीचे बैठने पर आसमान की तरफ देखा करता था। ठीक है, लेकिन एक दिन वही देखते देखते उसने आसमान में देखा क्या? तो एक पतंग जो है वो आसमान में स्वच्छंद गति से उड़ रही थी। फिर वो देख करके उसका हृदय क्या हुआ? प्रफुल्लित हुआ। और वो क्या हुआ? अचानक से उसका हृदय जब प्रफुल्लित हुआ तो वो हंसने लगा और उसका मन हृदय खिल उठा। तो वही यहाँ पे कहा गया है, ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। क्या सोचा था? क्वेश्चन है, काकी की मृत्यु का श्यामू पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो सोचा यही था कि जैसे पतंग उड़ा है उसी तरह से हम क्या है, एक पतंग उड़ा करके और काकी को नीचे ला सकते हैं। इसी से उसका हृदय क्या हुआ था? इस बात को सोच करके खेल उठा था। अब क्वेश्चन है, काकी की मृत्यु का श्यामू पर क्या प्रभाव पड़ा? काकी के मृत्यु का श्यामू के ऊपर यही प्रभाव पड़ा कि काकी के मृत्यु के बाद से श्यामू एकदम अपने आप को अकेला समझता था, हर समय उदास उदास रहता था। क्यों? क्योंकि विशेश्वर जो है उसके पिता, वो तो खुद ही अपने को नहीं संभाल पा रहे थे, तो बच्चे की तरफ तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, जिससे बच्चा क्या है और भी उदास होता जा रहा था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या देखकर और क्या सोचकर श्यामू का हृदय खिल उठा। तो उसने एक दिन आसमान में एक पतंग को उड़ते हुए देखा, ठीक है। तो ये सोचा कि जैसे ये स्वच्छंद गति से उड़ रही है, उसी तरह से स्वच्छंद गति से यदि मैं भी एक पतंग उड़ाऊं काकी को नीचे लाने के लिए, तो काकी उस पतंग को पकड़ के नीचे आ सकती है और काकी को मैं फिर से पा सकता हूँ। तो यही सोच करके उसका हृदय तब खिल उठा। अंकित गुप्ता, अंकित हेलो मैम। गुप्ता, हाँ बोलिए मैम बोलिए। जवाहर जवाहर बोले हैं ना कि पड़ोस में रहने वाला एक लड़का था जो इन लोगों से उम्र में बड़ा था, ठीक है। वॉइस इज नॉट कमिंग। जवाहर जो है, मिल गई आवाज? नो मैम। तो कैसे आप नो बोल रहे हो? मैम कुछ कुछ आवाज आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा, कट रहा है हाँ, आवाज। तो नेटवर्क प्रॉब्लम फिर है, ठीक है। जवाहर जो है, मिल गई आवाज? यस मैम। पड़ोस में रहने वाला एक बच्चा था जो श्यामू और भोला से उम्र में बड़ा था। नेक्स्ट है, श्यामू ने विशेश्वर से क्या प्रार्थना की। श्यामू की बात सुनकर विशेश्वर की क्या प्रतिक्रिया हुई। श्यामू ने विशेश्वर से प्रार्थना की कि काका आप मुझे एक पतंग मंगा दीजिए, ठीक है। और श्यामू की बात सुनकर विशेश्वर की क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रतिक्रिया यही हुआ कि वो अनमनस्क स्वयं रहते थे, उसकी बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया, बस ऐसे ही मुंह से अचानक बोल दिया कि अच्छा मंगा देंगे, लेकिन उन्होंने उस पर कोई अपना प्रभाव नहीं दिखाया, उस चीज को वो वहीं भूल गए। हेलो जयवंत चिरानिया, जयवंत चिरानिया 90, नाइन्थ डी। हाँ ध्रुव श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। मैम जो तीसरा क्वेश्चन है वो एक बार बता दीजिए, तीसरा वाला। श्यामू ने विशेश्वर से क्या प्रार्थना की। श्यामू ने विशेश्वर से प्रार्थना की कि काका आप मुझे एक पतंग मंगवा दीजिए, ठीक है। यस मैम। ना विशेश्वर ने पूछा कि क्या करोगे, ना श्यामू ने बताया क्या करेंगे, बस यस मैम। कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है मंगा दूंगा, लेकिन यस मैम। अनमनस्क से वो बोल दिए। उसके बाद वही उस बात को वो भूल गए कि मुझे कुछ लाना भी है, ठीक है। उसके बाद पे ध्यान उन्होंने नहीं दिया, यही प्रतिक्रिया हुआ, ठीक। श्यामू पतंग क्यों मंगवाना चाहता था। तो श्यामू पतंग अपने काके को पाने के लिए, उसे नीचे उतारने के लिए, उसे भगवान के पास, राम के पास आसमान में काकी के नाम का पतंग उड़ाकर उसे भेजकर और काकी को नीचे लाने के लिए वो मंगवाना चाहता था। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, अब आप देखिए एक और क्वेश्चन। मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। कौन कहा है? तो श्यामू ने कहा है, ठीक है। किससे कहा है? तो भोला से वार्तालाप कर रहा है, अपने समव्यस्क उम्र के बालक भोला से कह रहा है। इसमें क्वेश्चन है, काकी राम के पास गई है, श्यामू को यह बात किसने बताई और क्यों। तो काकी राम के पास गई है, श्यामू को यह बात उसके बराबर की उम्र वाले बच्चे ने ही क्या है, खेल के मैदान में, खेल के दौर में, खेलते समय उसने उन लोगों ने बताई। और क्यों बताई? क्योंकि वो ये जानता था कि काके
मामा के घर गई, जो कि वास्तविकता यह था कि काकी मामा के घर नहीं बल्कि भगवान के घर गई। ठीक है, अर्थात काकी की मृत्यु हो गई थी, जिस बात का उसे खबर नहीं था। उस बात को उसके बराबर की उम्र वाले बच्चे खेल के दौरान मैदान में उसे बताया। उस पे क्वेश्चन आपका है, काकी को नीचे उतारने के लिए श्यामू ने क्या तरकीब सोची? तो काकी को नीचे उतारने के लिए श्यामू ने तरकीब सोचा कि काकी के नाम का एक पतंग हम उड़ाएंगे, तो जिसको काकी देख लेंगे कि श्यामू मुझे बुला रहा है, और उस पतंग की डोर रस्सी को पकड़ के क्या करेंगी, काकी आराम से नीचे उतर आएंगी और मैं काकी से मिल सकूंगा। ठीक है। भोला कौन था? उसने श्यामू को की क्या मदद की? तो भोला सुखिया दासी का बेटा था, जो श्यामू के घर काम करती थी। उसने श्यामू की यह मदद की कि श्यामू ने उसे कहा कि एक पतंग और डोर मंगा दो। फिर दोबारा जब भोला ने उसे रस्सी का सुझाव दिया तो रस्सी मंगाने की बात कहा, तो फिर वो रस्सी भी मंगाया। किससे मंगाया? तो भोला भी इतना बड़ा नहीं था, तो भोला को कहा कि अपनी बहन से कह करके तुम रस्सी और डोर चुपचाप मंगा लो, कोई और ना जाने। नेक्स्ट है, श्यामू ने पतंग पर काकी किससे लिखवाया और क्यों? ठीक है, तो श्यामू ने पतंग पर काकी किससे लिखवाया था? जवाहिर भैया से लिखवाया था। क्यों? क्योंकि खुद अभी ना वो जानता था लिखना पढ़ना और ना ही भोला जानता था। दोनों इस मामले में क्या थे? अनपढ़ थे, तो इसलिए उन्होंने जवाहिर भैया का मदद लिया था। और इसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन आपके हो गए, और अगर इसी के साथ आप कहिए तो बात अठन्नी की, उसको भी एक दो बता सकते हैं आपको, अगर ये आपकी समझ में आ गया, क्योंकि बहुत टाइम है नहीं, अभी हम लोग को व्याकरण पोर्शन भी समझना रहेगा। देखिए बात अठन्नी की, पहला है क्वेश्चन इसमें, वह सोचता यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर कभी किसी ने संदेह नहीं किया। ये किसकी बात है? रसीला की बात, जो बाबू जगत सिंह वहां काम करता है। उसके मन में ये विचार है कि वो ये जानता है कि बड़े लोग जो होते हैं वो नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ मेरा बहुत सम्मान होता है, कोई कभी मेरे ऊपर शक की निगाह से नहीं देखता है। मैं यहाँ से कहीं और जाऊं तो 11, 12, 10 यहाँ पे ये क्या है 10 रुपया पाता है, 11, 12 पा सकता हूँ, लेकिन वो सम्मान नहीं मिलेगा जो सम्मान मुझे इस घर में मिलता है। कोई मेरे पर कभी कोई शक नहीं करता है, मेरे पर सबका पूरा विश्वास रहता है, लेकिन कभी वो मौका ही नहीं आया था कि जिससे वो इस बात का परख कर सके। और जब मौका मिला तो बात अठन्नी की चैप्टर का नाम ही है कि उस अठन्नी ने क्या करिश्मा दिखाया।
रसीला के जीवन में। ठीक है, ये आपको कहानी के द्वारा पता चलता है। तो यहाँ वही है कि वह सोचता, यहाँ इतने सालों से अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर कभी किसी ने कोई संदेह नहीं किया। ये किसका कथन है? तो रसीला का कथन। ठीक है, अब है उपर्युक्त कथन का वक्ता कौन है? उपर्युक्त कथन का वक्ता रसीला है, जो बाबू जगत सिंह, जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के वहां काम करता है। ठीक है, या नौकर है। उसके परिवार में कौन कौन थे? उसके परिवार में एक उसके बूढ़े पिता, उसकी पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़कियां। ठीक है, इतने लोग उसके परिवार में सदस्य थे। वक्ता किसके यहाँ काम करता था? वक्ता जगत सिंह, इंजीनियर बाबू जगत सिंह के वहां काम करता था। ठीक है, उसने अपने मालिक से क्या प्रार्थना की? उसने अपने मालिक से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना की। बाबू 10 रुपए में घर का काम नहीं चल पाता है, इसलिए हमारी तनख्वाह कुछ बढ़ा दीजिए। वह यह नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? वह यह नौकरी इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था कि उसे ऐसा लगता था कि यदि मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊं तो मुझे 10 की जगह 11-12 मिल तो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे सम्मान मुझे मिलता है वो फिर मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ पे कोई सबकी निगाह से नहीं देखता है, सब लोग मेरे पर विश्वास रखते हैं। तो जो कि बड़े लोग जो होते हैं, वो अमीर लोग जो होते हैं, वो कभी गरीबों पर विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं छोड़ना चाहता है कि कुछ कम ही पैसा है, लेकिन मुझे यहाँ पे पूरा पूरा सम्मान मिलता है, ऐसा उसका अपना सोच था। लास्ट क्वेश्चन है, उसके मालिक के पड़ोस में कौन रहता था? उसके चौकीदार का क्या नाम था? उसकी मित्रता किससे थी? 3 क्वेश्चन इसी में आ गया। तो उसके मालिक के पड़ोस में कौन रहता था? उसके मालिक के पड़ोस में जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते थे। ठीक है, एक जिला मजिस्ट्रेट रहते थे जिनका नाम शेख सलीमुद्दीन था, या जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते थे। उनके चौकीदार का क्या नाम था? उनके चौकीदार का नाम रमजान था। उसकी मित्रता किससे थी? तो रमजान की मित्रता रसीला से थी, जो बाबू जगत सिंह इंजीनियर साहब के वहां काम करता था। ये उनके वहां नौकर था। कौन? रसीला। किसके वहां? तो बाबू जगत सिंह के वहां। ठीक है, जो पेशे से इंजीनियर थी, और ये इनके वहां चौकीदारी का काम करता था। किसके वहां? शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट के वहां ये चौकीदार था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए एकदम छोटा क्वेश्चन है। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते, बस। अब इसके अंदर 4 क्वेश्चन है। क्या है? पहला है, दोनों शब्द से किस किस की ओर संकेत है? तो दोनों शब्द से दोनों घंटों बैठे बात करते, किसकी ओर संकेत है? तो इंजीनियर साहब बाबू जगत सिंह के वहां काम करने वाले नौकर रसीला और जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट के वहां काम करने वाला चौकीदार रमजान। ठीक है, इन दोनों की ओर, अर्थात रसीला व रमजान की ओर दोनों शब्द के द्वारा संकेत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दोनों किस किस के यहाँ काम करते थे? तो रसीला बाबू जगत सिंह जो पेशे से इंजीनियर थे उनके वहां काम करता था। रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदारी का काम करता था। आगे है, वे दोनों जिन लोगों के यहाँ काम करते थे उन दोनों में कौन सी बात समान थी? वे दोनों जिन लोगों के वहां काम करते थे उन दोनों में
समानता यह थी कि दोनों क्या थे, तो एक नंबर के घूसखोर थे। ठीक है, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हुए थे, दोनों प्रतिष्ठित पद पे थे और एक नंबर के घूसखोर थे। बिना घूस लिए वो किसी का कोई काम नहीं करते थे। ठीक है, तो दोनों में इसी बात की समानता थी कि खुद में वो भ्रष्ट थे, वो क्या करते थे, एक नंबर के घूसखोर थे। और अठन्नी के लिए आपने देखा ही है कि दोनों ने अपना अपना किस तरह का कारनामा दिखाया था। लास्ट क्वेश्चन है, किस घटना से स्पष्ट होता है कि दोनों में बहुत मैत्री थी? तो जब रसीला के घर से पत्र आता है और रसीला उदास रहता है उस बात को लेकर के, तो फिर रमजान जब उससे पूछता है और उसे जानकारी मिलता है कि उसके घर से पत्र आया है, उसके बच्चे बीमार हैं, दवा के लिए पैसे नहीं है, उसने अपने मालिक से पेशगी भी मांगा है, लेकिन उसके बाद भी उसे उसके मालिक ने पेशगी नहीं दिया और इसलिए वो इसी उथल पुथल में है कि अपने बच्चों के इलाज के लिए हम पैसे कहाँ से लाएं। तो उस समय में क्या किया था, किस घटना से स्पष्ट होता है कि दोनों में बहुत मैत्री है? उस समय में रमजान ने रसीला को कुछ पैसे दे करके अपनी मैत्री धर्म का पालन किया था। ठीक है, एक गरीब होकर के उसके अंदर दयालुता का गुण था और उसने अपनी दयालुता दिखाया। लेकिन ये इतने बड़े अमीर होकर के, जिनके वहां इतने दिनों से रसीला काम करता था, तो भी उनको अपने नौकर पे विश्वास नहीं था और उसने उसकी कोई मदद नहीं की थी। ठीक है, अंकित गुप्ता, अंकित हेलो मैम, गुप्ता, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। मैम ये वाला जो क्वेश्चन आंसर बता रहे थे मैम, फिर से बोलिएगा मैम, वीडियो रुक रुक जा रहा था। तो आपका रुक गया है वीडियो, अभी कोई और होगा वो फिर बोलेगा कि मैम फिर रुक गया है, तो फिर से बोलिएगा, तो एक ही क्वेश्चन पे अटका जाए। ठीक रहेगा, सही रहेगा ना? नो मैम। चलिए ठीक है, देखिए मैम क्वेश्चन सुन लीजिए, आप खुद कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहले ये आप जान लीजिए क्या है। वह सोचता यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर कभी किसी ने कोई संदेह नहीं किया। ये आपका मेन क्वेश्चन हो गया। अब इसके अंदर आपका 4 क्वेश्चन जो है, उसमें पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त कथन का वक्ता कौन है, उसके परिवार में कौन कौन थे। सेकंड उसमें है, वक्ता किसके यहाँ काम करता था, उसने अपने मालिक से क्या प्रार्थना की। थर्ड है, वह यह नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। फोर्थ है, उसके मालिक के पड़ोस में कौन रहता था, उसके चौकीदार का क्या नाम था, उसकी मित्रता किससे थी। ये उसके अंदर के क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर आपका जो सेकंड है, उसमें है, दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। अब इसके अंदर से क्वेश्चन आया है, दोनों शब्द से किस किस की ओर संकेत किया गया है, किसकी ओर, रमजान व रसीला की ओर। वे दोनों किसके किसके वहां काम करते थे। तो ये तो आपको कहानी के द्वारा पता ही है कि रसीला जो था वो बाबू जगत सिंह बाबू इंजीनियर बाबू जगत सिंह के वहां काम करता था, और रमजान जो है वो शेख सलोमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट के वहां काम करता था। वे दोनों जिन लोगों के वहां काम करते थे, दोनों में कौन सी बात समान थी। वे दोनों जिनके वहां काम करते थे, दोनों में इस बात की समानता थी कि दोनों क्या थे, एक नंबर के घूसखोर थे। बिना घूस लिए वो किसी का कोई काम नहीं करते थे। तो समाज में वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, बल्कि खुद में भी वो बहुत बड़े भ्रष्ट थे। और लास्ट क्वेश्चन है
कि किस घटना से स्पष्ट होता है कि दोनों में बहुत मैत्री थी। तो जब रमजान के घर से, रसीला के घर से पत्र आता है कि उसके बच्चे बीमार हैं, उस समय उसके मालिक ने उसकी कोई मदद नहीं की, तब उस समय रमजान ने उसकी मदद करके अपने मैत्री धर्म का पालन किया था। वहीं से स्पष्ट होता है कि उन दोनों में बहुत मित्रता थी। ठीक है, तो आपका आज का टॉपिक जो है ये यहाँ कंप्लीट हो रहा है, और नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर। तो आज का आपका जो क्लास है ना, वो आपका ये लास्ट क्लास है। आज आपका 5 पीरियड जो होता है वो नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ काम है जिसके वजह से आज आपका वो क्लास नहीं होगा। वैसे भी आप बोल रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा है तो नहीं चल पा रहा है, इसलिए आज वो क्लास नहीं होगा। तो फिर आज की टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।